हाँ, हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए, बहुत ही टेस्टी ऐसी पापड़ की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा, और बनाने का तरीका भी मैंने बहुत ही नया बताया है आपको, और बहुत ही अलग डिफरेंट स्टाइल में आज हमने ये पापड़ बनाए हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। तो इसको आप साल भर भी आप इसको स्टोर करेंगे तो भी जो है हमारे पापड़ जो है ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो पापड़ है फ्राई करने के बाद कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो इसको आप ज़रूर बना कर देखिएगा। जब भी हम मार्केट से पापड़ लाते हैं तो उसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव डाले हुए होते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि जो को किस चीज़ से बने होते हुए। तो उसके लिए हमें हाइजीनिक तरीके से आज हमने ये पापड़ को आपको बनाकर दिखाया है। तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। और हाँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका मन से धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर हमारे जो पापड़े भी थी क्रिस्पी और कुरकुरे, यहाँ पर हमारे जो पापड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत अलग है, और एक दो सामान से हमारे जो पापड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। और जो भी चीज़ें हमारे घर में होती हैं उसी चीज़ों से आज हमने पापड़ बनाए हैं। तो इसके अगर बच्चों की यहाँ पर छुट्टियाँ चल रही तो बच्चे को दिन भर में कुछ भी खाने को मांगते हैं, तो आपका जब मन करे तब आप इसको पापड़ को फ्राई करके आप इसको बच्चों को दे सकते हैं। तो ये देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो चलिए, यहाँ पर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पापड़ बनाए हैं, तो अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप इसको अच्छे से धूप में सुखा कर इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप इसको साल 2 साल भी रखेंगे तो भी हमारे जो पापड़े ख़राब नहीं होंगे, और ना ही टूटेंगे और ना ही फटेंगे। बहुत ही कड़क और डिफरेंट स्टाइल के हमने पापड़ बनाकर दिखाए। तो चलिए, आप यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक दो चीज़ ही लगेगी, तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों का यहाँ पर हमने इस्तेमाल नहीं किया है, और बाहर से भी हम यहाँ पर हमें कुछ भी चीज़ों का लाना नहीं होगा है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने हमारे जो बहुत ही टेस्टी से यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल का आटा लिए है, चावल का आटे के साथ यहाँ पर हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो प्लेन वाले चावल के आटे के पापड़ मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किए हैं। अगर आपने वो देखे नहीं तो उसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बड़ी वाली आधी कटोरी चावल का आटा लिए है, और छोटी वाली आधी कटोरी यहाँ पर हमने सूजी ली है। तो उसको दोनों को हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे, और इसको हम मिक्सी जार में डालकर उसको अच्छे से पीस लेना है। जितना हो सके उसको हमें अच्छे से बारीक पीस लेना है। उसको हमें आटे के फॉर्म में लाना है। तो देखिए, यहाँ पर हम चावल का आटा पहले से ही पिसा हुआ था, पर भी हाँ हमने यहाँ पर उसको भी डाल दिया है, क्योंकि हमारी जो सूजी है उसको हम उसके साथ अगर कोई कुछ नहीं होगा तो वो अच्छे से बारीक नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर चावल का आटा भी उसके साथ मिक्स कर लिया था। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा रिफाइंड सा पाउडर यहाँ पर हो चुका है। तो चलिए, इसको हम बड़े से बर्तन में यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने निकाले हैं। आपको जितने क्वांटिटी में आप यहाँ पर पापड़ बनाना चाहते हैं तो उस क्वांटिटी में आप यहाँ पर ले सकते हैं। आधी आधी कटोरी के यहाँ पर हमने आपको बताया है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से निकाल लिया है, और यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और यहाँ पर नमक आप कम ही डालेगा, ताकि हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद कम हो जाते हैं, तो नमक का स्वाद ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर नमक का आप टेस्ट के अनुसार ही डालेगा। तो यहाँ पर हमने पापड़ खार डाला है। अगर पापड़ खार आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ पर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पापड़ खार डालने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पापड़ है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फूल कर आते हैं। और पापड़ खार आपको कहीं भी किराना दुकान में आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर उसको पानी डालकर हम उसको अच्छे से यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि हमने उसमें सूजी का इस्तेमाल किया है, तो सूजी को पानी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे, बाद में हम जैसे जैसा लगेगा वैसे वैसा हम यहाँ पर पानी डालते जाएंगे। और यहाँ पर हमने ये मीडियम टेम्परेचर वाला ही पानी लिया है, ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है। तो मीडियम पानी का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। तो यह देखिए, यहाँ पर हमने आटे को यहाँ पर गूँथ लिया है, और मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, फिर भी हम उसके ऊपर से और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने और थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल लेंगे, उसको और थोड़ा सा पतला कर लेंगे। सूजी को पानी ज़्यादा लगता है ताकि हमारा जो आटा है बाद में गाढ़ा ना हो सके, तो इसलिए यहाँ पर हमने पानी डाला है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो आटा है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है।
तो चलिए उसको हम एक भाग को निकाल लेते हैं और एक पार्ट को हम साइड में रख देते हैं। और जो एक पार्ट बचा है तो उसको हम यहाँ पर फूड कलर के यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर डालेगा, नहीं पसंद हो तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। और प्लेन वाले पापड़ भी मैंने आपके साथ शेयर किए, तो उसको भी आप यहाँ पर ज़रूर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी कलर हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। मैं भी खास करके फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बच्चों के सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पर आज मुझे ये वीडियो निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो बाकी खाने में कोई भी टेस्ट में फ़र्क नहीं लगता है, फिर भी दिखने में कलरफुल पापड़ लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सभी कलर को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। आटा आपको यहाँ पर पतला लग रहा होगा, पर ये पतला नहीं है, बिल्कुल सही आटा यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए हमने इसको लिया है, तो उसके भी हम दो पार्ट में उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने उसको दो पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर लिया है। और छोटे छोटे ही गोले यहाँ पर बनाएगा, ज़्यादा बड़े बड़े गोले मत बनाएगा। तो यहाँ पर हमने इडली की जो प्लेट आती है उसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और उसको हम थोड़ा सा एक बूंद जैसा तेल हम यहाँ पर लगाएंगे। और जो भी आटे का हमने दो पार्ट कर लिए थे तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे। और जो भी हमने वाइट वाला पार्ट लगा रखा था तो वो भी हम इसके साथ यहाँ पर हम उसको भी स्टीम कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने रख दिया है। अगर ज़्यादा बड़ा गोला आप यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जो आटा है अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसलिए आपको बोला है कि थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पर छोटे छोटे गोले बनाएगा। तो ये देखिए एक में मैंने कलर डाला है और एक विदाउट कलर के यहाँ पर हमने बनाए हैं। तो चलिए उसको हम स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इडली मेकर लिया है। तो इडली मेकर को यहाँ पर हमने अच्छे से पानी को उबाल लिया है। पानी के यहाँ पर हमने नींबू का इस्तेमाल किया है नीचे, ताकि वो काला ना हो सके बर्तन। तो ये देखिए इडली स्टैंड की हमने यहाँ पर बीच वाली प्लेट ली है, नीचे वाली भी छोड़ दी है, ऊपर वाली भी छोड़ ली है। और जो मिडल में प्लेट आती है तो उसको हमने लिया है। मिडल वाली ली कि हमारा जो आटा है जल्दी पक जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने उसको रख दिया है। तो उसके ऊपर हम ढक्कन रख कर उसको 10 मिनट तक के लिए उसको हम अच्छे से स्टीम करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो आटा है यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से यहाँ पर स्टीम हो चुका है। तो देख सकते हैं उसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो उसको हम निकाल लेते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपका आटा जो है कच्चा रह गया है तो आप इसको दोबारा 1 से 2 मिनट तक के लिए उसको और पकाएगा। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। और ये गर्म है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने आटा जो है उसको निकाल लिया है। तो उसको हम बड़ी सी प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। आपको यहाँ पर ये गाढ़ा लग रहा होगा, पर ये गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पर हम इसको सॉफ्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम येलो वाला जो हमने बनाया था तो उसको हमने निकाल लिया है। तो उसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर फोड़ लेते हैं। ये गरम गरम है तभी हमें ये काम करना है। अगर ठंडा हो गया है तो हमारा जो पापड़ है, आटा ठंडा हो गया तो हमें उसको गूँथने में परेशानी होगी। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और पानी डाल कर हम उसको गुनगुना पानी का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने पानी डालकर हमें उसको अच्छे से गूँथ लेना है। तो यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया है। तो ये कपड़ा हमने कॉटन का लिया है। कॉटन के कपड़े के गीला कपड़ा यहाँ पर हमने लिया है। तो उसके अंदर हमने जो भी आटा हमने यहाँ पर लिया था तो उसके अंदर हम इसको ले लेंगे और उसको हम दोनों हाथ से यहाँ पर अच्छे से गूँथ लेंगे, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से चिकना हो जाएगा। कपड़े में, गीले कपड़े में डालने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा आटा है बिल्कुल भी कपड़े को चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी कपड़ा आपने लिया है तो उसको गीला कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा दोनों हाथ से दबाकर उसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर सॉफ्ट ऐसा डो हमने यहाँ पर बना लिया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारा जो आटा है बिल्कुल रेडी हो चुका है पापड़ बनाने के लिए। और देख सकते हैं कपड़े को बिल्कुल भी हमारा जो आटा है बिल्कुल भी चिपका नहीं है। हमने इसको गीला कर लिया था तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो आटा है चिपका नहीं है। तो चलिए उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और एक पार्ट को हम यहाँ पर रख देते हैं और इसको छोटा सा रोटी जैसे ऐसा गोला बना लेते हैं। जितनी बड़ी रोटी आप बना पाएंगे उतना बड़ा यहाँ पर आप गोला लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का यहाँ पर हमने गोला लिया है। तो चलिए उसको हम जो भी आटा बचा है उसको हम ढक कर रख देंगे, ताकि वो ठंडा ना हो सके। तो इस बात का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो देखिएगा उसी कपड़े के अंदर हम इसको डाल देंगे और जो भी हमारा
दूसरा पार्ट वाइट वाला जो आटा है तो उसको भी हम यहाँ पर उसी तरह से ढक कर रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने चकला लिया है। चकले को हमें बहुत ही थोड़ा सा तेल लगाना है और तेल का इस्तेमाल हमें एक बार ही करना है, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हमें यहाँ पर नहीं करना है। और तेल की यहाँ पर हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बिना तेल के यहाँ पर हमारे जो पापड़ी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम उसकी बड़ी सी रोटी यहाँ पर बना लेंगे। और साइड के किनारे जो आपको फटे फटे दिख रहे हो तो इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वो हम इसको निकालने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने उसकी बड़ी सी रोटी यहाँ पर बना ली है। तो ये देखिएगा जितनी बड़ी रोटी आपसे हो सके उतनी बड़ी यहाँ पर बना लीजिएगा। तो चलिए इसको हम स्क्वायर कट में इसको कट लगा लेते हैं ताकि हमें पापड़ बनाने में यहाँ पर आसानी हो। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने जो भी आटा हमने उसका निकाल लिया है तो उसको भी हम ढक कर ही रखेंगे ताकि हम उसको बाद में उसको हम पापड़ बनाने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने उसको स्क्वायर कट लगा लिया है और बाकी का बचा हुआ आटा हम ढक कर रख देंगे। तो चलिए इसके भी हम 4 पार्ट कर लेते हैं। जितने बड़े आपको पापड़ बनाने हो उतने बड़े आप यहाँ पर कट लगाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के यहाँ पर 4 पार्ट कर लिए हैं। तो चलिए इसमें क्या एक पार्ट हम यहाँ पर उठा लेते हैं और बाकी के जो पार्ट है उसको हम अलग साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर हमने जो भी हमारे घर में जो पेन होते हैं तो उसी पेन का आज हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। पेन की जगह आप यहाँ पर पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारा जो पेन है वो बहुत ही प्लेन होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी प्रकार की डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने उसको अंदर लगा लिया है और उसको हम कट लगा लिया है आटे को, और उसको हमें दोनों भी पार्ट है उसको हमें अच्छे से दबा लेना है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने उसको जॉइंट कर लिया है और जॉइंट भी वो अच्छी तरह से हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिएगा हाथों से दबाकर इसको हम इस तरह से उसका गोल गोल से शेप यहाँ पर दे लेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारा जो पहला पापड़ है यहाँ पर रेडी हो चुका है। और 1-2 पापड़ मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर हमें ऊपर से पेन रखना है और आटा जो है हमें उसको ऐसे मोड़ लेना है और उसको हम अच्छे से कट लगाने के बाद इसको अच्छे से जॉइंट को दबा देना है। और देखिएगा बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर दब जाता है। तो देखिए हमारा दूसरा भी पापड़ यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीके के हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये पापड़ जो है बिल्कुल भी ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल भी दबते नहीं है और इसका शेप जो है बिल्कुल ऐसे ही रहता है। तो ये देखिएगा हमारा जो पापड़ है उसको ऐसे अच्छे से दबाएगा दोनों पार्ट को। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, कितना आपको जितनी बड़ी साइज़ की पापड़ बनानी हो आप उतने साइज़ के यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने इतने सारे पापड़ को यहाँ पर बना लिया है। तो ये देखिएगा और जो वाइट वाले पापड़ थे उसको भी हमने यहाँ पर बना लिए हैं और जो ये फूड कलर हमने डाला था वो भी पापड़ हमने यहाँ पर बना लिए हैं। दोनों का साइज़ मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, आपको जैसा साइज़ यहाँ पर पसंद हो छोटा बड़ा आप इसे यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कड़क से धूप में हम इसको 2 दिन के लिए हम इसको धूप में सुखाएंगे। और आप इसको आपके यहाँ अगर धूप नहीं आती हो तो आप इसको पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं। पर आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसको अच्छे से ही सुखा लेना है। अगर हम उसको अच्छे से सुखाएंगे नहीं तो हमारे जो पापड़ है अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो देखिएगा बाकी के जो बचे हुए पापड़ है हमने उसको धूप में रख दिया है और आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हमने 2 प्लेट के यहाँ पर रख दिए। तो चलिए हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद देखिए कुछ इस तरह के दिखते हैं। और जो 2-4 पापड़ थे मुझसे टूट भी गए गड़बड़ी में। तो ये देखिएगा और यहाँ पर हमारे जो सभी पापड़ यहाँ पर हमने अच्छे से हमने धूप में सुखा लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो 1-2 पापड़ है वो हमसे यहाँ पर बिगड़ गया है। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पापड़ को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमें तेल को अच्छी तरह से ही गर्म करना है। अगर हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म नहीं होगा तो हमारे जो पापड़ है वो अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो इस बात का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अगर ठंडे तेल में हम हमारे जो पापड़ है वो डालेंगे तो हमारे जो पापड़ है वो ऑयली भी हो जाएंगे और वो अच्छे से फ्राई भी नहीं हो जाएंगे। तो हमने इसमें पापड़ खार डाला है तो पापड़ खार डालने की वजह से जो हमारे पापड़ है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फूल कर आए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने दूसरे भी पापड़ यहाँ पर डाल दिए हैं और बिल्कुल यहाँ पर हमारे जो मार्केट स्टाइल पापड़ यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो आप इसको जब भी आपका खाने का मन करे तो आप इसको फ्राई कर आप इसको खा सकते हैं। अगर आप इसको साल भर स्टोर करने वाले हैं
तो आप इसको अच्छी तरह से धूप में सुखाकर इसको एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप इसको रख दीजिएगा, और जब भी खाने का मन करे तब आप इसको फ्राई कर कर खा सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने और सारे पापड़ यहाँ पर डाल दिए। तो चलिए यहाँ पर हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं कि हमारे जो पापड़े फ्राई होने के बाद किस तरह के यहाँ पर दिखते हैं, और बिल्कुल भी हमारे जो पापड़े ऑयली नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर हमने चावल और सूजी के यहाँ पर हमने पापड़ बनाए हैं, और सिर्फ प्लेन वाले चावल के आटे के भी पापड़ हमने आपके साथ शेयर किए, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और वो पापड़ की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई थी। तो ये देखिएगा इतने सारे हमने यहाँ पर पापड़ बना लिए। तो चलिए हम आपको यहाँ पर उसको तोड़कर भी दिखाते हैं। और बच्चों के तो फेवरेट होते हैं पापड़ फ्राइज, तो बनाना भी बहुत आसान है, और इसको स्टाल पर भी स्टोर करेंगे तो भी आप ख़राब नहीं होंगे। तो मैं हर साल इसी तरह से ये पापड़ बना कर रखती हूँ, और साल में जब भी खाने का मन होता है तब इसकी तरह से यहाँ पर फ्राई कर कर खा सकते हैं। तो उसको हमें क्या करना है कि हमें इस पापड़ को साल भर में एक बार इसको अच्छी तरह से धूप ज़रूर दिखानी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो पापड़ थे उसको भी यहाँ पर हमने अच्छी तरह से आपको फ्राई कर कर भी दिखा रहे हैं, और जो हमारे कुछ कुछ पार्ट थे, जॉइंट थे, तो वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर खुल चुके हैं। तो ये जगह गड़बड़े में हमसे एक दो पापड़ जो है बिखर गया है, तो देख सकते हैं टूट भी गया है एक दो पापड़, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बिना मोड़ बिना साँचे के आज हमने ये पापड़ बनाए हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने पापड़ को बना कर भी दिखाया, फ्राई कर कर भी दिखाया, और इसको आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा आपको या अगर ये रेसिपी अगर पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।